हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर की कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो अगर मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल में डालूं। तो आइए चलिए आज जिस कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं वो कंपनी एक ड्यूपोली कंपनी है, यानी कि उस कंपनी के अलावा और एक और कंपनी है उसके अलावा दो, यानी कि पूरे मार्केट में दो ही कंपनियां हैं जो ये बिजनेस करती हैं या ये बिजनेस करने की जिनको परमिशन मिली हुई है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो आइए चलिए उस कंपनी के नंबर्स को एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो टोटल इनकम देख लेते हैं सितंबर 2024 की 35,851, जून 2024 की है 28,689 और सितंबर 2023 के 23,011। उसके बाद कंपनी को इनकम करने के लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो आइए खर्चे भी देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 के हैं 13,440 करोड़, 3 महीने पहले के थे 11,276 करोड़ और एक साल पहले के खर्चे थे 8,446 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आया प्योर प्रॉफिट, वो है 22,410 सितंबर 2024 का, जून का है 17,412 और सितंबर 2023 का है 14,564 रुपये। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं। जो भी आप शब्द लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे क्योंकि टैक्सेस तो हर कंपनी को पे करने पड़ते हैं। तो फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी के खाते में जाएगा वो है 16,195 सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 13,416 रुपये जून क्वार्टर का एंड एक साल पहले था कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10,897 रुपये। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहा है। उसके बाद ईपीएस को भी देख लेते हैं। ईपीएस में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 7.75 इस सितंबर 2024 का, 6 महीने पहले था 3 महीने पहले था 6.42 और एक साल पहले था 5.21। तो ये एक बहुत ही शानदार जंप है ईपीएस में भी, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एक बार देख लेते हैं कंपनी का। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखते ही आप कंपनी का नाम आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उस रेवेन्यू देख लेते हैं। डिपॉजिटरी एक्टिविटीज से सितंबर 2024 में 24,781, जून में 19,789 और सितंबर में 16,376। वहीं सेकंड बिजनेस जो है इनका डेटा एंट्री एंड स्टोरेज का, इसमें इन्होंने कमाया 7,387। 3 महीने पहले था 5,886 और एक साल पहले था 4,312 करोड़, 12 लाख, सॉरी ये फिगर्स में है, लाख में है, फिगर्स में है, लैक्स में है ये नंबर्स। उसके बाद रेपोजिटरी का भी एक बिजनेस है जो कि बहुत ही छोटा बिजनेस, उसके नंबर्स पे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 62, 67, 53। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि कंपनी के नंबर शानदार ज़बरदस्त हैं और ऐसी वॉलेटिलिटी में ऐसे नंबर्स का होना एक पॉजिटिव होगा इस कंपनी के लिए। तो आइए कंपनी के कुछ प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। और कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि इकलौती तो नहीं, दो कंपनियां हैं मार्केट में, एक है NSDL, दूसरी है CDSL, जो कि हमारे जो हम जितने भी शेयर्स को बाय करते हैं वो ऑनलाइन इन्हीं की कस्टडी में हमारे शेयर्स सारे के सारे रहते हैं। हमारे क्या जितने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब के शेयर्स इन्हीं के पास रहते हैं। इनकी कुछ सब्सिडीज़ भी हैं, CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी, CDSL कमोडिटी, CDSL वेंचर्स लिमिटेड। और अब मैं आपको बताऊंगा CDSL इंश्योरेंस लिमिटेड, यहाँ पे भी कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछले ही साल गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है कि जैसे हमारे स्टॉक्स जो है एक टाइम पे पेपर फॉर्म में हमें मिलते थे, सर्टिफिकेट के तौर पे मिलते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलते थे, वैसे ही जैसे शेयर्स अब हमें ऑनलाइन मिलते हैं, ऐसे ही हमारी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या मोटर इंश्योरेंस हो, हमें सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही मिलेंगी। ई इंश्योरेंस के रूप में हमें CDSL ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। और CDSL ने इस चीज़ के लिए काफ़ी कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप भी करी है, वो भी हम देख लेते हैं कितनी कंपनीज़ के साथ। इसका मेजर शेयर होल्डिंग्स देख लेते हैं कि कौन कौन टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद 15% है, LIC के बाद 4.5% के लगभग है, पाराक पारेख फ्लैक्सी कैप फंड के बाद 3% के, ये एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है।
और कैनरा रोबेको स्मॉल फंड के पास 2.15 है, निप्पॉन के पास भी 2% है, रिटेल इन्वेस्ट के पास 47% की हिस्सेदारी, इंस्टीट्यूशंस के पास 52-53% की हिस्सेदारी है कंपनी की। तो आप जितने भी फिगर्स देख लीजिए, डीमैट अकाउंट कस्टडी, नंबर्स ऑफ इश्यूअर्स, सब बढ़ते ही जा रहे हैं। हर जगह देखिए रैली ही दिख रही है यहाँ पे, ऊपर 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 ही भाग रहे हैं। उसके बाद ये है KRA सिस्टम विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ये काम करती है, KYC एजेंसी में भी काम करती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आधार वगैरह की KYC की सर्विस भी ये देती है हमें। जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, जब ऑनलाइन डीमैट अकाउंट, तो हमें, आपने देखा होगा आधार में हमें साइन करना पड़ता है, उसमें भी ये काम करती है। पर ज़्यादातर वो NSDL के पास ही जाता है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर इसमें ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये देखिए, ये रहा वो पॉइंट, पार्टनरशिप विद 46 लाइफ हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस, मतलब 46 कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप करार कर चुके हैं उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। तो आने वाले टाइम पे ये भी एक बड़ा सेगमेंट उभर के आएगा। तो आप देख ही सकते हैं, CDSL का चार्ट पैटर्न मैंने खोल लिया है। पिछले दिन तो ये गिरावट में था, 1 महीने में भी गिरावट है, 6 महीने में 35% के रिटर्न, 1 ईयर में 116% के रिटर्न, 5 साल में 1200% के रिटर्न, और जब से लिस्ट हुआ है जब से 996% के रिटर्न। मैं ये कहूँगा ये स्टॉक एक नो ब्रेनर स्टॉक है, क्योंकि आप चाहे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, सारे शेयर्स इन्हीं के पास रहेंगे और इसका प्रॉफिट इनको मिलता ही रहेगा। और बाजार में जितने भी IPO आएंगे उसका भी बेनिफिट इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में मिलता है। डायरेक्टली तो नहीं मिलता है इनको, डायरेक्टली तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर आप उन कंपनी के शेयर्स को होल्ड करेंगे और नए लोग भी जिनकी कंपनी है उन प्रमोटर्स के शेयर भी इन्हीं डिपॉजिटरीज के पास रहते हैं, तो इनको प्रॉफिट होता ही है उस चीज़ का। तो आइए इसके कुछ प्रीवियस कुछ और नंबर्स भी देख लेते हैं। स्टॉक PE 55 का है, ROCE 40 का है जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार है, ROE 31 का है जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार है। ठीक है, उसके बाद हम ईयरली नंबर्स भी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। 2013 से डेटा है हमारे पास यहाँ पे, 51, 55, 43, 91, 87, 104, 115, 107, 201, 312, 276, 420। तो आप देख ही सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये एक नो ब्रेनर स्टॉक है। स्टॉक मार्केट जितने सालों तक चलेगा, 100 साल, 200 साल, 400 साल, उतना साल ये कंपनी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। तो उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 15, FIs के पास 13, DIs के पास 22, पब्लिक के पास लगभग 50% की हिस्सेदारी है। ये एक शानदार कंपनी है। और उसके बाद थोड़ा सा रेवेन्यू ग्राफिकल वे में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ काम करती है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। IPO, कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस, ऑनलाइन डेटा चार्जेस, अदर्स, एनुअल इशूअर चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस। 76 से 77% पैसा जो है इनके पास डिपॉजिटरी एक्टिविटीज़ से आता है। उसके बाद डेटा एंट्री स्टोरेज से 23%। डिपॉजिटरी का बिजनेस मैंने आपको बताया था बहुत छोटा है। उसके बाद इंडिया से ही सारा बिजनेस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन आप देख सकते हैं 78% के आसपास डिपॉजिटरी एक्टिविटीज़ से आता है, 23% के आसपास डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से आता है। तो कुल मिला के कहीं तो ये एक नो ब्रेनर स्टॉक है। तो इसमें मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब जब बाजार में गिरावट होगी ये स्टॉक भी गिरेगा, क्योंकि ये स्टॉक डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड है। अगर मार्केट बहुत अच्छा करेगी तो ये भी अच्छा करेगा। आप देख ही सकते हैं 2020 के बुल रन के बाद ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद अगर आपको याद होगा तो 2020 के कोविड क्रैश के बाद 5-6 महीने बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स बने थे, लेकिन उसके बाद मार्केट 1-1.5 साल तक चला ही है। तो ये देख सकते हैं 1-1.5 साल तक ये भी स्टॉक नहीं चला। उसके बाद जब मार्केट चलना शुरू हुआ तो ये भी टॉप लेवल पे चला गया। तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे ही ये चलेगा, क्योंकि ये सब इन्वेस्टर के बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में रिटेलर्स या कोई भी शेयर होल्डर अगर बेचता हुआ निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो कुल मिला के नंबर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगे। जिस हिसाब की गिरावटें चल रही हैं मार्केट में इस वक्त, उस हिसाब से ये नंबर्स पे तो थम्स अप ही मिलना चाहिए। पर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है आजकल, तो देखते हैं सोमवार को क्या होता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा। तो वीडियो में बस यही सब था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन
मिस ना हो जाए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एक दिन पहले मैंने ये एक वीडियो बनाया था, 5 स्टॉक्स टू बाय इन दिस वॉलेटाइल मार्केट। तो आप इस वीडियो को भी जाकर रेफ़र कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में 5 स्टॉक बताए हैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में बताए गए और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो में भी कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको स्टडी पर्पज़ के लिए सिखाने की कोशिश मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी डिसीज़न लें बाय सेल या होल्ड का, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।